तुझे खुदा ने चुन लिया है, तू क्यों दूर होता है। तू सच्चाई को जान लिया है, तो क्यों बुराई के लिए मजबूर होता है। तू मायूस मत हो, तेरा वही सहारा है। कोशिश कर बहती धाराओं को चीर, तेरा वही किनारा है। आप सबको जय मसीह की। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। यदि आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। यदि हमारे कंटेंट में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आज हम जानेंगे, पहला, मसीही लोग विश्वास से क्यों भटक जाते हैं। दूसरा, झूठी आस्था। तीसरा, मसीही लोग परमेश्वर से दूर क्यों हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मसीही लोग विश्वास से क्यों भटक जाते हैं। तो पहला कारण है संगति ना करना, दूसरा ज्ञान की कमी, तीसरा बुरी आदतें। तो आइए पहला कारण सीखते हैं, संगति ना करना। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है किसी वजह से आता है, किसी न किसी प्रॉब्लम्स में होता है। जब परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है और परमेश्वर उसे माफ करता है और एक नई जिंदगी जीने का अवसर मिलता है, क्योंकि वह अब बुराई से नहीं परंतु भलाई से काम करता है। परंतु जैसे जैसे पुराना होता है उसका इंटरेस्ट कम होता जाता है और वह धीरे धीरे मसीही लोगों के साथ संगत करना छोड़ता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वह प्रार्थना नहीं करता। जो अपने कमजोरियों को परमेश्वर को नहीं बताता उसकी कमजोरियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ से गिरता है। जो बिना प्रेयर करे काम शुरू करता है, हो सकता है उसके काम को शैतान रोक दे या फिर उसका काम ही बिगड़ जाए। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। जो यीशु को अपना मित्र मानते हैं, अपना भाई मानते हैं या फिर अपना सब कुछ मानते हैं, तो उससे सलाह लेने में क्या दिक्कत है। यीशु को बताना चाहिए कि प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करना, ताकि शैतान मुझे गिराए ना। जो यीशु मसीह को मानते हैं उसका सबसे बड़ा शत्रु शैतान है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के काम में हम आगे बढ़ें। प्रार्थना करने का मन नहीं करता, पर मन को मारो, इच्छाओं को तोड़ो और प्रार्थना करो। अगर आप सुबह प्रार्थना कर लिए तो पूरा दिन अच्छा रहेगा, मन फ्रेश रहेगा। वैसा ही शाम को भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ हो या ना हो, फिर भी हम जीवित पाए गए हैं, इस बात का धन्यवाद दें। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके लिए बड़ा सोच कर रखा है और आप मांगते जा रहे हैं। यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो आप फिक्र ना करें। आप खुद से कहो कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है। और परमेश्वर की ओर से कोई रिप्लाई ना आने से विश्वास में कमजोर लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं। परमेश्वर आपको पाने के लिए वर्षों इंतजार किया, तो आप भी इंतजार करें। उसके आज्ञाओं पर सिद्ध हों, उसकी योजनाओं को समझें। सबसे बड़ी बात है धीरज। जिस मसीही के जीवन में धीरज आ गया तो वह कभी भी विश्वास से नहीं भटकेगा। धीरज से प्रार्थना करो और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा होने दें। बाइबल कहती है मत्ती 6 अध्याय 33 वचन में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संगति में रहें तथा मसीहियों के साथ संगति में रहें, ताकि परमेश्वर के भेद भरी बातों को हम जान सकें। जैसा कि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। यह है संगति करने के लाभ। और संगति ना करने से हम बुरे कामों में पड़ जाते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं। दूसरा कारण है ज्ञान की कमी। ज्ञान न होने के कारण मसीही लोग विश्वास से भटक जाते हैं, या फिर अच्छा ज्ञान प्राप्त न होना, या वचनों को अच्छी तरह से न समझना, या फिर न सीखना, या कलीसिया ही न आना। इन कारणों से ज्ञान का स्तर कम हो जाता है और विश्वासी लोग भटक जाते हैं। यह संगति तो करते हैं पर ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं देते, अर्थात कुछ सीखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग जल्दी ही विश्वास से भटक जाते हैं। बाइबल कहती है इफिसियों 6 अध्याय 13 वचन में, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ किसी हथियार की बात नहीं, ना ही किसी इंसान से लड़ना है।
आप स्वयं पढ़ लीजिए आगे इफिसियों के 6 अध्याय 10 वचन से 20 वचन तक। इसलिए बाइबल पढ़ो, संगति करो और ज्ञान का विकास करो ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। अन्यथा ज्ञान की कमी के कारण परमेश्वर को जानकर विश्वास से भटक जाएंगे। बाइबल कहती है याकूब 1 अध्याय 5 वचन से 6 वचन में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उलाहने दिए उदारता से देता है। पर विश्वास से मांगो, तनिक भी संदेह ना करो, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। अब तीसरा कारण, बुरी आदतें। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते, जैसा कि बाइबल में लिखा है गलातियों 5 अध्याय 19 वचन से 21 वचन में, अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। नशा, सिगरेट, शराब, अश्लील काम करना या देखना, लड़कियों के पीछे भागना, स्त्री गमन करना, लड़कियों को प्राइवेट पार्ट्स दिखाना, जैसे शॉर्ट्स पहनना, टॉप का टॉप पे जाना, इन सब को देखकर मन में अश्लीलता आती है। ये सब बुरी आदतें हैं। लड़कियों को कटे फटे गंदे कपड़े पहनना, ये अच्छी आदतें नहीं हैं। इन्हीं कारणों से रेप होते हैं। कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं। यदि इन बातों से किसी बहन का दिल दुखा हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मैं वही कहा हूँ जो सच है। अब जानेंगे झूठी आस्था। झूठी आस्था में वे लोग आते हैं जो मसीह होने का भेष धरे हैं, परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, परंतु सब कुछ झूठा, जैसा कि बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5 वचन में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। सिर्फ मतलब का विश्वासी बने हैं, परमेश्वर से उनको कोई मतलब नहीं है, इंसानों से है। जैसे ही उनका मतलब बनता है चुपचाप हाथ मिलाकर चले जाते हैं। उनके अंदर से परमेश्वर का डर खत्म हो गया है, इसलिए ऐसा करते हैं। इन लोगों से दूर रहो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।